सरकार के पक्ष में खड़े रहने वाले विधायक जब जनता की पीड़ा और अधूरी योजनाओं की हकीकत देखकर रिपोर्टर बनकर मैदान में उतरते हैं तो समझ जाइए कि हालात कितने गंभीर हैं। महोबा के चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा कर जल जीवन मिशन की वास्तविकता स्थिति उजागर की। निरीक्षण के दौरान विधायक ने पाया कि कई गाँवों में योजनाओं के कागजी आंकड़े तो हैं, पर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। टूटी सड़कें, बिखरे पाइपलाइन और बिना टोटी वाले नल जनता की जमीनी असफलता का साफ संदेश दे रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव। दरअसल बुंदेलखंड में महोबा जिले में जल जीवन मिशन की जमीनी स्थिति को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई। चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई गाँवों का दौरा किया, योजनाओं के कार्यों की वास्तविकता स्थिति सामने रखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दावा किया कि कई गाँवों में योजना कागजों में पूरी दिखाई जा रही है, जबकि जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। विधायक ने विशेष रूप से उन गांवों का निरीक्षण किया जहां प्रशासन की ओर से काम पूरा बताया गया, हरी झंडी दिखा दी गई। गांवों में वो पहुंचे पर उन्हें वहां पर जगह जगह टूटी सड़कें मिली, टूटी टोटियां मिली, खुले पाइपलाइन मिले। कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें मरम्मत किए बिना ही छोड़ दी गई। निरीक्षण के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कई घरों में आज तक पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, महिलाएं अभी भी दूर से पानी लाने को मजबूर है। एक गांव में उन्होंने उस महिला से भी बात करी जो करीब 500 मीटर दूर से सिर पर कलश में पानी भर करके ला रही थी। विधायक ने कहा कि 4 साल पहले शुरू हुई ये योजना का लाभ अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। विधायक ने कहा कि इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा झूठे आंकड़े पेश कर योजनाओं को सफल दिखाया जा रहा है, जबकि धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 30 जनवरी को पानी की समस्या को लेकर विधायक ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर भी विरोध जताया था। उस समय मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 महीने में समस्या दूर करने का आश्वासन दिया था। करीब 38 दिन बाद जब विधायक दोबारा गाँव में पहुंचे तो उनका कहना था कि हालात बिल्कुल वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों की जाँच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एसआईटी जांच करने की भी मांग की है और लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि ठेकेदार लापरवाही कर रहे हैं, जो ठेकेदार लापरवाही करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बुंदेलखंड में बढ़ती सियासी सक्रियता के बीच ये मुद्दा आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है। फिलहाल चरखारी में जल जीवन मिशन को लेकर उठे सवालों ने सरकार और विभाग के अधिकारियों दोनों की जिम्मेदारी पर नई बहस छेड़ दी है। जब अपनी ही सरकार के विधायक जनता की पीड़ा देखकर रिपोर्टर बन सच्चाई को उजागर करते हैं तो ये संकेत है कि प्रशासन को अब केवल आंकड़ों तक नहीं बल्कि जमीन पर काम करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की चुनौती न केवल योजनाओं के ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी चेतावनी है। जनता की आशाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और यूपी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।